वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, आज राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का सुखद परिणाम सामने आया जब एमसीडी चुनाव में कांग्रेस सिमट कर 9 सीट पर आ गई तो अपने 24% पिछले वोट प्रतिशत में भारी गिरावट करते हुए 12% पे आ गई। यह भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को 15 साल बाद एमसीडी में एक झटका लगा, लेकिन उससे बड़ा सत्य यह है कि कांग्रेस के सिमटते जनाधार का फायदा सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को मिला। जहां भाजपा अपने मत प्रतिशत में 2 से 2.5% वृद्धि की, वहीं केजरीवाल ने 10% के लगभग कांग्रेस के वोट अपने खाते में किए और एमसीडी में अपनी बहुमत साबित कर ली। एमसीडी मेयर में तो अभी बहुमत साबित करना है, लेकिन बहुमत तक की सीटें प्राप्त कर ली। सवाल यह नहीं है कि एमसीडी में केजरीवाल जीते, भाजपा हारी। सवाल यह है कि कांग्रेस की कार्बन कॉपी आप पार्टी तो नहीं बन रही। जैसे शीला दीक्षित की सरकार गई तो वहां केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, आप पार्टी की बहुमत आई। पंजाब में कांग्रेस का पतन हुआ तो वहां केजरीवाल की पार्टी की सरकार बनी। और दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के जनाधार को अपने में समाहित करके केजरीवाल ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के एमसीडी सत्ता में जनता के नाराजगी को भी झेलने के बाद अपने प्रदर्शन को सीट के हिसाब से तो नहीं, लेकिन मत प्रतिशत के हिसाब से स्थिर रखा और सम्मानजनक सीट भी प्राप्त की। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेसी कहते हैं कि यह यात्रा चुनाव या राजनीति के लिए नहीं है, तो क्या राहुल गांधी यह यात्रा भारत के क्रिकेट मैच को सुधारने के लिए कर रहे हैं या भारत के फिल्म जगत को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? आखिर कुछ तो कारण होगा। जो भारत पहले से ही जुटा हुआ है, भारत के हर प्रदेश में सरकारें हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए भारत जोड़ो कि हर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है? जब हर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी, केंद्र में कांग्रेस सरकार में, तभी माना जाएगा कि भारत जुड़ गया है। अगर दूसरे दलों की सरकारें होंगी तो यह माना जाएगा कि भारत टूट गया है। यह विचारधारा नेक नहीं है। और सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की यह स्थिति है तो कहीं राहुल गांधी विदेश जोड़ो यात्रा पर न निकल जाए। कांग्रेस लगातार अपने विश्वास को खोते जा रही है, जिसका दुखद परिणाम यह है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जितना मत प्रतिशत निर्दलियों को मिला है, उससे भी कम मत प्रतिशत पे आके टिक गई है। इसके बावजूद कांग्रेसी नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को गाली देते हैं। तो मोदी जी को गाली देके चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए जनता में विश्वास पैदा करना होगा। अब विश्वास पैदा करने के लिए जनता को यह बताना होगा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करेंगे। आज देश इन्हीं 3 मुद्दों पर टिका हुआ है कि यह 3 मुद्दे अगर रहेंगे तो देश का विकास होगा। परिवारवाद की राजनीति का सफाया होगा तो देश का विकास होगा। तुष्टीकरण के राजनीति का सफाया होगा तो देश का विकास होगा। और भ्रष्टाचार वाली राजनीति का सफाया होगा तो देश का विकास होगा। जनता ने मन बना लिया है
कि अब तुष्टीकरण को ठोकर मारना ही होगा, परिवारवाद को ठोकर मारना ही होगा। इसलिए कांग्रेस को भारत के राजनीति में अगर जीवित होना है तो इन 3 मुद्दों पर ध्यान देना होगा और सिर्फ मोदी जी को गाली देके जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। वंदे मातरम, भारत माता की।